मरूफ सियासी व समाजी रहनुमा रज़ाक बाजवा ने PIB कॉलोनी पुलिस के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया, जिसमें SHO थाना PIB कॉलोनी शफीक आफरीदी व दीगर अफसरान समेत पुलिस जवानों ने भी शिरकत की। समाजी रहनुमा रज़ाक बाजवा ने PIB कॉलोनी पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए अपने हर मुमकिन ताअवुन की यकीन दहानी कराई। असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल एजाज अब्दुल करीम ने अपने अमले के हमरा पीर महल में B प्लाट पर नाजायज तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की है। कार्रवाई में हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए सरकारी ज़मीन पर बनाए गए मकानात और 4 दीवारी को मुनहदम कर दिया गया। वागुजार की जाने वाली ज़मीन का रकबा 4 कनाल और मालियत 1.5 करोड़ बताई जा रही है। अहले इलाका ने असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल की कार्रवाई को खूब सराहा। पाकिस्तान का एहतजाजी मुज़ाहरा निहत्ते फ़लस्तीनी नमाजियों पर वहशियाना फायरिंग और तशद्दुद दहशत गर्दी है। आलमी दहशत गर्द इसराइल के किबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस की बेहुरमती पर दुनिया भर की खामोशी शर्मनाक है। इंसानी हुकूक के नाम नहाद इदारों को इसराइल की बदतरीन सफाकियत नज़र नहीं आ रही। OIC और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे इसराइल के सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं। मस्जिद अक्सा पर हमले से दुनिया भर के 1.5 अरब मुसलमानों के दिल गमगीन है। इसराइल की बर्बरियत का जवाब देने के लिए जिहाद का वाहिद रास्ता है। इन ख्यालात के हिसाब जमात इस्लामी के तहत मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती और इसराइली अफवाज की बर्बरियत के खिलाफ अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मोहतरम सिराजुल हक की अपील पर जुमा को ज़िला हेडक्वार्टर मीरपुर खास में मुनक़िदा एहतजाजी मुज़ाहरे से खिताब करते हुए मुक़र्रिरीन ने किया। जनाब नगर के इलाका कोट वसावा में शहनशाह तामीरात MPA महर तैमूर अमजद लाली और सदर PP 93 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्टर सैयद हसन नवाज शाह का कोट वसावा में वालिहाना इस्तकबाल। MPA की तरफ से कोट वसावा को स्कूल का तोहफा। कोट वसावा की अवाम का म्यूनसिपल कमेटी में शमूलियत पर और स्कूल के तोहफा पर इज़हार तशक्कुर, क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कुरंगी टाउन की जानिब से दावत इफ्तार का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी कन्वेनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी थे। इस मौका पर अरकान राब्ता कमेटी अबू बकर शकील, रुकन राब्ता कमेटी व हक परस्त MPA सिंध जावेद हनीफ म्यो, रुकन राब्ता कमेटी व ज्वाइंट इंचार्ज सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी शरीफ खान, अरकान सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी काशिफ शमशाद आमिर शाह, टाउन ऑर्गेनाइजर कुरंगी टाउन तारिक अंसारी, टाउन ऑर्गेनाइजर लांढी टाउन सोहेल, अरकान कुरंगी व लांढी टाउन कमेटी अरकान सूबाई असम्बली सिंध गुलाम जलानी, MPA राबिया माजिद, रुकन मरकजी शोबा खवातीन कुरतुलैन, टाउन इंचार्ज एल्डर्स विंग नुसरत खान व अरकान एल्डर्स विंग, टाउन इंचार्ज शोबा खवातीन नाजनीन व अरकान कमेटी शोबा खवातीन फोकल पर्सन, बलदियाती कमेटी वसीमुद्दीन म्यो, UCs के जिम्मेदारान व कारकुनान, मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़ज़ीन इलाका और बड़ी तादाद में अहले इलाका ने शिरकत की। हुकूमत बदल गई लेकिन ना बदला तो पंजाब पुलिस का रवैया ना बदल सका। एहसास किफालत प्रोग्राम के पैसे लेने आई खातून को तशद्दुद का निशाना बना डाला। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत बदल गई लेकिन पुलिस का रवैया ताहाल न बदल सका। एहसास किफालत प्रोग्राम पर पैसे लेने आई खातून को पुलिस एहलकारान की जानिब से नाहक तशद्दुद का निशाना बना दिया गया। रोज़े की हालत में खातून हुकूमती इमदाद के लिए दिए गए पैसे लेने आई तो पुलिस एहलकारान ने डंडों सोटों की मदद से खातून को ज़दोकोब करने के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि चिन्योट पुलिस की जानिब से अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रही। खातून का कहना था कि मेरा रोज़ा था और मैं एहलकारान को रो रो कर कहती रही कि मेरा कसूर क्या है, जबकि एहलकारान ने एक ना सुनी और तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। खातून का वज़ीर आज़म पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा और इंसाफ फराहम करने की अपील। में सेहत सिंध की जानिब से कम उम्र बच्चों को मुख्तलिफ अक़साम की बीमारियों से महफूज रखने के लिए वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जा रहा है। महकमे सेहत सिंध के अहकामात की रोशनी में कराची के ज़िला मलीर इंतजामिया की जानिब से सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुराद मेमन गोट में
वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मलिर इरफान सलाम मीरवानी, DHO मलिर डॉक्टर मकबूल मेमन व दीगर अफसरान ने बच्चों को हिफाजती टीके और पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर मलिर इरफान सलाम मीरवानी ने कहा कि हिफाजती टीका जात से बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को वक्त पर हिफाजती टीके लगाने के लिए महकमे सेहत के साथ ताउन करें ताकि माशरे को बीमारियों से महफूज बनाया जा सके। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर गडाब जाहिद जुनेजो, MS सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मुराद मेमन गोट्स, डॉक्टर मोहम्मद सालेह डीपर, डॉक्टर विजय जयसरानी, स्टाफ ऑफिसर 2DC मलिर रिजवान अब्बासी, असिस्टेंट मुख्तियार कार मुराद मेमन, इरफान लाशारी, डॉक्टर एहसान इलाही मेमन, डॉक्टर सलीम शेख, समाजी रहनुमा सलीम जे मेमन समेत अफसरान और डॉक्टर्स ने भी शिरकत की। ग्रेजुएट बराए खवातीन कॉलेज के करीब गंदम की फसल में आग लग गई। आग सरकारी ज़राई ज़मीन पर गंदम को लगी है। रेस्क्यू 1122 की एक गाड़ी आग को बुझाने में मसरूफ़ अमल नजर आ रही है। आग गंदम की कटाई होने के बाद भूसे को लगाई थी। आग इस भूसे से फैलती हुई कटाई की हुई गंदम की फसल में जा लगी, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। डिप्टी कमिश्नर जिला कुरांगी के अहकामात पर जिला कुरांगी की चारों सब डिवीज़न में सरकारी रेट पर आवाम को आटे की फरोख्त। आवाम की बड़ी तादाद सरकारी रेट 400 रुपये 10 किलो आटे का थैला खरीदने पहुंच गई। आवाम ने 400 रुपये का 10 किलो के रेट देखकर डिप्टी कमिश्नर जिला कुरांगी सलीमुल्लाह ओढो जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। कायना 9 मेन बाजार में ट्रांसफार्मर धमाका, आग लगने से 10 के करीब दुकानें और 3 मोटरसाइकिलें जलकर खाकस्तर। आग लगने से लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकस्तर। आग लगने से 2 अफराद झुलसकर जाँ बहक हो गए। 2 घंटे के बाद लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। दुकानदारों में मोहम्मद असलम, ताहिर सईदी और उनका भतीजा मोहम्मद सिद्दीक कज़ा इलाही से इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा रात 10 बजे धूप सड़ी वाले कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन के तहत हस्ब साबिक रमज़ान मुबारक में सहरो इफ्तार के दस्तरखान जारी हैं। 21 रमज़ान मुबारक यौम शहादत मौलाए कायनात हज़रत इमाम अली अल-मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम के मौका पर खुसूसी इफ्तार पार्टी का इंतज़ाम किया गया और अल-मुस्तफ़ा फाउंडेशन दस्तरखान बैरून अलाइड अस्पताल में खुसूसी शिरकत चेयरमैन डॉक्टर खालिद हुसैन शहजाद और डिवीज़न सदर तारिक चिश्ती ने किए। ज़िला सदर नासिर कादरी ने बताया कि रमज़ान मुबारक में सहरो इफ्तार के दस्तरखान जारी हैं। रोज़ाना सैकड़ों लोग सहरो इफ्तार कर रहे हैं। मुखय्यर हज़रात के तावन से अल्हम्दुलिल्लाह अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन के रज़ाकार दिन रात मसरूफ़ खिदमत हैं। दस्तरखान के अलावा किफ़ालत प्रोग्राम, यतीम बच्चों के लिए गिफ्ट्स, बुजुर्गों के लिए कपड़े, मदारस के बच्चों के लिए गिफ्ट्स जैसे सिलसिले भी जारी हैं। उन्होंने चेयरमैन डॉक्टर खालिद हुसैन शहजाद का शुक्रिया अदा किया कि उनकी क़यादत में मुल्क भर में खिदमत का सफ़र जारी है। डॉक्टर खालिद हुसैन शहजाद ने अल-मुस्तफ़ा रज़ाकारों की दिन रात की अनथक काविशों को खिराज तहसीन पेश किया। रज़ाकार ही हमारा असासा है। उनकी बदौलत अल-मुस्तफ़ा फाउंडेशन ने चंद महीनों में सालों का सफ़र तय किया है। असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल एजाज अब्दुल करीम ने आज पीर महल में रमज़ान सस्ता बाजार का विजिट किया और लोगों में सस्ता आटा तकसीम किया। असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल एजाज अब्दुल करीम ने लोगों को बताया कि रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में हुकूमत की तरफ से 10 किलो आटे की कीमत 400 रुपये कर दी गई है। असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल ने रमज़ान बाजार में अशिया खुर्दनोश, सब्जी, फल फ्रूट के रेट और उनके मेयार को भी चेक किया जो मुनासिब पाए गए। असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल ने बाजार में सब दुकानदारों को सख्त वार्निंग दी कि रमज़ान मुबारक में मेयार और कीमतों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पुलिस बनी शहरियों की दर्द-ए-सर। रंगपुरा पुलिस सियालकोट की सब इंस्पेक्टर नदीम अशरफ के काले करतूत, वाटर कूलर मुफ्त न देने पर 20 साला दुकानदार पर तशद्दुद, गाड़ी में बिठाकर थाना में बंद कर दिया। वर्दी के नशे में धुत सब इंस्पेक्टर नदीम अशरफ को सुकून न आया तो जाते हुए दुकानदार के बर्तन भी तोड़ गया। पुलिस में ऐसी काली भेड़ों के खिलाफ IG पंजाब को एक्शन लेना चाहिए या अवाम अल्लाह के सपोर्ट छोड़कर थाना सिस्टम खत्म कर देना चाहिए।
मांगा मंडी शहर और गिरदोनवाह में नाजायज तजावुजात की भरमार। असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड हामिद रशीद और अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर की इंतजामिया नाजायज तजावुजात करने वाली माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने पर बेबस। नाजायज तजावुजात करने वाली माफिया इंतजामिया के एहलकारों के साथ मुबैना तौर पर माहाना मुका करके सड़क पर कब्जा जमा कर चौक मांगा मंडी की सड़कों को तंग कर रखा है। नाजायज तजावुजात की परेशानी ईद की खरीदारी करने वाली खवातीन और बच्चियों को स्कूल जाने और छुट्टी के वक्त वापस घरों को जाने चिंगची रिक्शा और टोटा वैगन वालों ने नाजायज स्टैंड बनाकर सड़क के दरमियान खड़ी करके सवारियां बिठाने का वतीरा बना रखा है। दूसरी जानिब फल फ्रूट और मुख्तलिफ किस्म के सौदा सलफ लगाकर रेहड़ियों वालों ने मुकम्मल कब्जा जमा रखा है। चौक में ना तो ट्रैफिक पुलिस का एहलकार और ना थाना मांगा मंडी की तरफ से ट्रैफिक रवा दमा रखने के लिए एहलकार तैनात हैं। अल्लामा इकबाल टाउन के DMOR और असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड को शिकायत करने पर कोई असर नहीं होता। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर से नाजायज तजावुजात करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। थाना खानगढ़ पुलिस का मंशियात ऑपरेशन 3 मुलजमान से 2 किलो से जायद चरस बरामद। मुकदमा दर्ज। मुलजमान हवालात में बंद। मंशियात फरोश नौजवानों के मुस्तकबिल के बदतरीन दुश्मन। ऑपरेशन जारी रहेगा। तफसीलात के मुताबिक DPO मुजफ्फरगढ़ और DSP सदर सर्कल मुजफ्फरगढ़ की हिदायत पर SHO थाना खानगढ़ इमरान हमीद माढ़ा ने कानून शिकन जराइम पेशा नासिर मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन जारी कर दिया, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ मोहम्मद साबिर वल्द कोड़ा लोहार सकना कोट दादन से 1420 ग्राम चरस बरामद करके गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह मोहम्मद वकास वल्द मोहम्मद इसहाक लोहार सकना मोहल्ला हाफिज मकबूल खानगढ़ से 340 ग्राम चरस और मोहम्मद नदीम वल्द नईम कौम बलोच सकना खानगढ़ चरस बरामद करके मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। SHO इमरान हमीद माढ़ा ने साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। मंशियात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन जारी रहेगा। कोई रियायत नहीं बरती जाएगी।